नमस्कार, मैं नेहा गुप्ता और मैं जसवीर कौर और आप देख रहे हो उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से एक्टिव केसेस है 1,29,813, क्योर हो चुके हैं 1,29,313, डेथ हो चुके हैं 7,471 की। महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस है 44,384, क्योर हो चुके हैं 40,975, डेथ हो चुकी है 3,169 की। दिल्ली में एक्टिव केसेस है 17,712, क्योर हो चुके हैं 11,357, डेथ हो चुकी है 874 की। वेस्ट बंगाल की बात करें तो एक्टिव केसेस है 4,743, क्योर हो चुके हैं 3,465, डेथ हो चुकी है 405 की। आज जो कि है नए रूल्स की बात करें तो नए रूल्स में कुछ और भी ऐड हुए हैं, कुछ और परमिशंस मिले हैं। तो इंटर स्टेट मूवमेंट्स ऑफ गुड्स जो कि है उनको अलाउ किया गया है हार्डवेयर और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के लिए, और इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पीपल एंड व्हीकल्स दोनों को अलाउ किया गया है। होटल और रेस्टोरेंट्स की बात करें तो 10 तारीख से जो कि है 50% और रूम सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से वह काम कर सकते हैं, और साथ ही साथ जिम्नाजियम्स को भी खोलने की डेट दी गई है जो कि है 10 तारीख, और 7 AM से लेकर 6 PM तक चला सकते हैं, और शॉप्स और कॉमर्शियल सर्विसेज जैसे चल रही है वैसे ही चलेंगी। और व्हीकल्स की जो मूवमेंट है, प्राइवेट टैक्सीज सभी को अलाउ किया गया है रात के 9 PM से लेकर सुबह के 7 बजे तक। इन सभी को इमरजेंसी पर्पस में ही निकलने को कहा गया है। तो आज के लिए यही अपडेट्स है, और भी हमको विस्तार से बताएंगे इस लाइव सेशन के बाद। तो नेहा जी, आप क्या बताना चाहेंगे और नई खबर कुछ? बिल्कुल। सिक्किम राज्यमा अझ 6वटा नयाँ कोरोना संक्रमित मामला प्रकाश 9 दिन हो चुका है, और कल 10 तारीख यानी कि कल से जो आपने गाइडलाइंस बताई है उसके तहत जो भी संस्थानें खुलने वाली है वो कल से, और भी जो अभी तक बंद थी वो भी कल से खुलने वाली थी। अभी हम आपको फिलहाल ले चलते सिक्किम की तरफ, और वहां पर एक चौंकाने वाली खबर फिर से आई है कि 6 पॉजिटिव केस जो है वो एक बार में सामने आए हैं। और कल तक की अगर बात करें तो कल वहां पर 3 लोग जो है वो ठीक होकर घर लौट चुके थे, और सिर्फ 4 केस जो थी वो सामने आई थी, लेकिन इसी बीच 6 लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई हुई है। सिक्किम राज्यमा अझ 6वटा नयाँ कोरोना संक्रमित मामला प्रकाशमा आएको छ। पश्चिम सिक्किमको क्योङसाबाट 4 जना, दक्षिण सिक्किमको चिसोपानी CCT-बाट 1 जना अनि पूर्व सिक्किमको माझीटार स्थित हिमालयन फार्मेसी इन्स्टिट्युट गर्ल्स होस्टेलबाट 1 जना कोरोना संक्रमित रहेको जानकारी स्वास्थ्य विभागले दिएका छन्। उक्त संक्रमित व्यक्तिहरूलाई विभागले गान्तोक स्थित नयाँ STNM अस्पतालमा भर्ना गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। स्मरण रहोस्, विगतको दिनमा सिक्किम राज्यमा 7वटा कोरोना संक्रमित मामला रहेको थियो। सिक्किम राज्यकै पहिलो कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ भइसकेका छन् भने नाम्चीबाट रहेको 2 जना महिलाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो। यसैले सिक्किममा कुल कोरोना मामला 4 रहेको थियो भने सिक्किम राज्यमा पुनः 6वटा नयाँ मामला प्रकाशमा आएपछि राज्यमा कोरोना संक्रमित मामला 10 पुगेको छ। तो ये हम आपको दिखा रहे थे सिक्किम की कुछ तस्वीरें जहां पर 6 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि आंकड़े बढ़ रहे हैं जिस तरीके से। तो अभी हमें सतर्क और सावधान दोनों रहने की ज़रूरत है। और आपकी क्या राय है इस अनलॉक को लेकर, आप यहाँ हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। जिस तरीके से नए रूल्स भी आए हैं तो हमने आपको वो भी बताए, और भी अपडेट्स देंगे। आप कमेंट करते रहिए जब तक। और विद्यार्थियों को इस लॉकडाउन में लेकर बहुत परेशानी हो रही है, तो उन सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या बताया, आइए देखते हैं विस्तार से। अखिल सिक्किम प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै लकडाउनको कारणले विद्यार्थीले भोग्नु परेका विभिन्न समस्यामाथि सरकारले चाँडै पहल नउठाए विद्यार्थीले प्रजातान्त्रिक आन्दोलन गर्ने बताएका छन्। गेजिङमा आयोजित यसै सम्मेलनमा विद्यार्थीको पक्षमा अघि सरेर अल सिक्किम स्टुडेन्ट डेमोक्रेटिक अर्गनाइजेसनले पत्रकारलाई लकडाउनको अवधिसम्म विद्यार्थीले भोगिरहेका विविध समस्या बारेमा बताउँदै सरकारले सर्वप्रथम किरायमा बस्ने विद्यार्थीको किरायमा मध्यनजर लगाउनुपर्छ भन्दै अनलाइन पढाइको पनि उचित परिणाम नभएको कारण यसलाई अझ गम्भीरतापूर्वक लिएर सरकारले सिक्किमका विद्यार्थीको भविष्यलाई डुब्न नदिन पहल उठाउने अपील गरेका छन्। संगठनका सदस्य प्रवीण शर्माले विद्यार्थीमाथि भएको समस्या र कतिपय अध्ययका विषयले
भविष्यमा सरकारलाई नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने बताएका छन्। अनलाइन शिक्षाको निम्ति विद्यार्थीलाई के विषयको आवश्यकता छ, यसलाई पनि विभाग अनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर काम गर्नुपर्ने र कसरी हुन्छ विद्यार्थीलाई यस्तो प्रभावबाट छुटकारा दिनुपर्ने संगठनले माग गरेको छ। र विशेष गरी आजको हाम्रो यो कन्फरेन्सको मुख्य उद्देश्य के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई याद भएको कुरा हो, सिक्किममा सोशल डिस्टेन्सिङलाई मेन्टेन गर्नुको लागि मार्च 17 तारिकदेखि सबै इन्स्टिट्युसनहरूलाई बन्द गरिएको छ। र यस्तोमा चाहिँ 17 तारिक जब अब गभर्मेन्टबाट अब यो खालको सर्कुलर अथवा नोटिफिकेसन आयो, त्यसको बादमा चाहिँ केही अनलाइन क्लासेसहरू सुरु गर्ने भन्ने यस्तो खालको एउटा सर्कुलर आएको थियो। र यसलाई नै लिएर चाहिँ हामीले थुप्रो ठाउँहरूमा हेऱ्यौँ अनि हामीले आफै पनि भोग्यौँ। र यो जुन चाहिँ अनलाइन क्लासेस छ, यो अनलाइन क्लासेसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको प्रब्लमहरू आउँदैछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले के थाहा पायौँ त भन्दाखेरि विशेष गरी अनलाइन क्लास गर्दाखेरि 3टा मेजर प्रब्लम स्टुडेन्टहरूले फेस गर्नु पर्दैछ। त्यो 3टा मेजर प्रब्लम के हो भन्दाखेरि नम्बर 1 मा क्लास गर्नुको लागि हामीलाई चाहियो मटेरियल चाहियो, जस्तो एन्ड्रोइड मोबाइल फोन चाहियो। नम्बर 2 मा राम्रो इन्टरनेट फेसिलिटी हुनु पर्यो सबैतिर, सबै जग्गामा। र नम्बर 3 मा चाहिँ बत्ती चाहिँ जुन चाहिँ पावर चाहिँ एकदमै अनलिमिटेड हुनु पर्यो, विदाउट कट अफ, बत्ती जाँदै आउँदै गर्ने यो खालको हुनु भएन। र यसलाई नै लिएर यही डिमान्डलाई नै हामीले फोकस गरेर चाहिँ हामीले आजसँग हामीले यो कन्फरेन्स गरेको, लेटरहरू सबमिट गरेको सँग आजसँग चाहिँ 4 पल्ट हुन्छ। र फर्स्टमा हामीले यही डिमान्डहरूलाई लिएर चाहिँ भिडियो कन्फरेन्स गरेका थियौँ। र त्यसको पश्चात हामीले यही डिमान्डहरूलाई लिएर सिएमलाई, हाम्रो अनरेबल चिफ मिनिस्टरलाई हामीले एउटा लेटर लेखेको थियौँ। र 3rd मा हामीले आफै जति पनि स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूकोबाट कलेक्टिभली फन्डहरू उठाएर हामी यहाँबाट गान्तोक गएर एडुकेसन मिनिस्टर साथै सबै टिमलाई भेटेर चाहिँ यो मेमोरेन्डम हामीले सबमिट गरेका थियौँ। एएसडिएसओ लगायत सम्पूर्ण विद्यार्थीले चाहिँ फर्दर डेमोक्रेटिक मुभ लिन्छ, यो चाहिँ एकदमै लिन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले कुनै रहरले, हाम्रो इच्छाले हामी होइन, हामी चाहिँ मजबुर भएर चाहिँ सरकारले, एउटा जुन चाहिँ स्टेटको सरकार जसले चाहिँ सिस्टम चलाउँछ, ती मान्छेहरूले चाहिँ हाम्रो विषयलाई ध्यान नदिँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो रोडमा निक्लिनुपर्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्छ, यो कुरा छ। र अर्को हेऱ्यौँ भने अब अहिले भारतको सन्दर्भमा एउटा यो टाइममा चाहिँ जुन चाहिँ अहिलेको प्रेजेन्ट रुलिङ सत्ता चाहिँ एउटा हाइपर एक्टिभ भएको जस्तो चाहिँ हामीले लागिरहेको छ। जुन चाहिँ एक्टिभ हुनुपर्ने भन्दाखेरि जुन फिल्डमा चाहिँ एक्टिभ हुनुपर्ने त्यो नभएर चाहिँ अरू फिल्डमा चाहिँ हाइपर एक्टिभ भएको जस्तो चाहिँ हामीलाई लागिरहेको छ। अहिले हेरौँ जस्तो प्रकारले यो कोरोना भाइरसको यत्रो महामारी छ र यो समयमा हेल्थ सेक्टर अथवा अरू कुरापट्टि ध्यान दिनु भन्दाखेरि अहिले वर्तमान एउटा हाम्रो देशको सरकारले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई, जुन चाहिँ स्टुडेन्ट लिडरहरूलाई चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ एरेस्ट गरेर जेलमा हाल्ने, नन बेलेबल केसहरूमा चाहिँ हाल्ने प्रक्रिया भइरहेको छ। हामीले देखिरहेको छौँ जेएनयू, एएनयूको भयो, जामिया युनिभर्सिटीको स्टुडेन्ट लिडरहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ एनआरसी, सीएको विषयलाई लिएर चाहिँ यस्तो महामारीको टाइममा सरकारले चाहिँ स्टुडेन्टलाई जेलमा हाल्ने प्रक्रिया गरिरहेको छ। अब हामी हेरौँ यो विषयबाट हामी सिक्किमको विद्यार्थी मात्रै अलग्गै बस्न सक्दैनौँ, किन भन्दा हामी सिक्किम भनेको एउटा भारतको एउटा अङ्ग हो। अहिले हामी भारतको एउटा अङ्गमा छौँ। भोलिको दिनमा दिल्लीमा जस्तो एउटा विद्यार्थीमाथि समस्या देखा पर्छ, हामी सिक्किमको विद्यार्थीमाथि पनि त्यो देखा पर्न एकदमै सक्छ। किन भन्दा अगाडि पनि हामी सिक्किमकै सन्दर्भमा पनि विद्यार्थीहरूमाथि एउटा जस्तो प्रकारले एरेस्टहरू गरेको देखिरहेको छौँ। र विद्यार्थीहरूलाई त्यो सिए एनआरसीको विषयलाई लिएर चाहिँ यो टाइममा चाहिँ जुन चाहिँ एरेस्ट गरेको छ सरकारले अहिलेसम्म पनि उहाँहरूलाई रिलिज गरेको छैन। यो चाहिँ हाम्रो एएसडिएसओको तर्फबाट चाहिँ एकदम कन्डेम गर्छौँ यो विषयलाई चाहिँ, किन जुन चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक एउटा कन्ट्री छ, एउटा मान्छेको एउटा इन्डिभिजुअल फन्डामेन्टल राइट छ, यसलाई चाहिँ खुल्ला रूपमा यस्तो महामारीको टाइममा चाहिँ उल्लङ्घन गरे जस्तो चाहिँ अखिल सिक्किम प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै लकडाउनको कारणले विद्यार्थीले भोग्नु। तो अब हम आपको सीधे ले चलते हैं मिरिक की तरफ और वहां पर दिखाते हैं कि जो क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग रह रहे हैं उनका मनोरंजन किस तरीके से किया जा रहा है। निरपानी कोलाबारी नेपाली हाई स्कुलमा बनाएका क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरूको निम्ति सोमबार मिरिक महकुमा प्रशासन प्रमुख अश्विनी कुमार रोयको पहलमा
सांस्कृतिक कार्यक्रम गरी मनोरञ्जन प्रदान गरियो। क्वारेन्टाइनमा बसेका 65 जना तराईका मानिसहरूलाई महकुमा अधिकारी अश्विनी कुमार रोय, जीटीए का कार्यकारी सदस्य एवं मिरिक नगरपालिका अध्यक्ष एलबी राई, खण्ड विकास अधिकारी अमिताभ भट्टाचार्य अनि वरिष्ठ समाजसेवी तथा मानव अधिकारीवादी दधिराम घिमिरेको मुख्य उपस्थितिमा जीटीए सांस्कृतिक विभागका कलाकारहरूले मीठा गीतहरू गाई मनोरञ्जन प्रदान गरेका थिए। क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूले सांस्कृतिक कार्यक्रमको खुबै आनन्द उठाएका थिए। यस आशयबारे बोल्दै महकुमा अधिकारी अश्विनी कुमार रोयले क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई मानसिक राहत दिने उद्देश्यले सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको बताए। यसरी नै जीटीए का कार्यकारी सदस्य एलबी राईले क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूसित प्रशासन पक्ष जीटीए साथमा रहेको अवगत गराउनको निम्ति नै यस प्रकारको कार्यक्रम निरपानी सहित पानीघट्टा क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूका निम्ति पनि सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेको बताए। अर्कोतिर जीटीए सर्भिलेन्स कमिटी तराईका प्रभारी नवराज छेत्रीले प्रशासनले आयोजना गरेको यस प्रकारको कार्यक्रमले क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूलाई मनोरञ्जन दिलाएकोमा खुशी व्यक्त गरेको बताउँदै जीटीए प्रशासनले क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको निम्ति पर्याप्त सहयोग सुविधा प्रदान गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। एक्चुअली हम लोग ये प्रोग्राम किया है जीटीए का सहयोग से, उनका जो आईएनसी टीम का सहयोग से। इसमें हमारे निपनिया क्वारंटाइन सेंटर में अभी 60 से ज़्यादा आदमी है, तो इन लोगों को मनोरंजन के लिए हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे पानीघट्टा हाई स्कूल में, उसमें भी 35 आदमी है। तो ये हम लोग का चलते रहेगा। जैसे ज़्यादा आदमी जैसे मेरी कॉलेज में है, बुंगकुलुंग गेस्ट हाउस में है, तो उसमें सबको मार्क्स ना हो। हमें इतना मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग है, अपना ही आदमी है, कोरोना के लिए थोड़ा सेपरेट रखा गया है। इसमें कभी मन में दुखी मत होइए, उन लोगों को मनोरंजन के लिए है। और एक वार्ता है कि हम लोग कोरोना का इसमें लड़ना चाहते हैं, हम सब मिलकर लड़ेंगे, पूरा समुदाय मिलकर लड़ेंगे, इसको समाज में फैलने नहीं देंगे। यही एक मैसेज है। निरपानी कोलाबारी नेपाली। तो अभी आपको कमेंट्स पढ़कर सुनाएंगे। जैसे कि हमने आपसे कहा है कि आप क्या सोचते हैं इस लॉकडाउन के बारे में, इस स्थिति के बारे में, किस तरीके से जो ये नए रूल्स आ रहे हैं आप इसको किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि ये सेफ है कि नहीं, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं अपने विचार। और दिल वाले ने लिखा है, चलो भाई सब मिलकर इंडिया को नंबर 1 बना लो। हाँ जी, आप किस विषय में बोल रहे हैं या तो पता नहीं, लेकिन सभी विषय में हमें इंडिया को नंबर 1 ही बनाना है। तो आगे बढ़ते आपको दिखाएंगे एम्फन के बाद जो कि एनडीआरएफ के जवान हैं, उनमें से 49 जवान जो कि है वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में अफमान चक्रवात राहत कार्य के बाद लौटे एनडीआरएफ के 49 और जवान पाए गए कोरोना पॉजिटिव। देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस तेजी से सुरक्षा बलों में भी फैल रहा है। आपदा की स्थिति में राहत की आस, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ भी कोरोना की चपेट में आ गए। ओडिशा में एनडीआरएफ के 49 जवान कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि एक जवान की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट चंद रोज पहले पॉजिटिव आई थी। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल से लौटे एनडीआरएफ के 50 जवान कोरोना संक्रमित पाए जा चुके। पश्चिम बंगाल में अफमान चक्रवात राहत कार्य के बाद लौटे एनडीआरएफ। तो इस बीच जब अम्फान तूफान आई थी तो काफ़ी क्षति पहुंचाई थी, और क्षति तो पहुंचाई ही थी, साथ में जो दुखद बड़ी खबर ये हमने आपको दिखाई कि एनडीआरएफ के 49 जवान जो है उनकी रिपोर्ट भी इस बीच पॉजिटिव आई हुई है। और चलिए हम इस बीच आगे बढ़ते हुए कर्शियंग से एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर जीटीए के चेयरमैन अनित थापा जो कि पिछले कई दिनों से इस कोरोना महामारी को लेकर के उनकी जो कार्य देखी जा रही है वो बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। और एक रिपोर्ट जो है वो हम वहीं से आपको देखते हैं कर्शियंग से। आज वहां के क्वारंटाइन सेंटर का आज उन्होंने जायजा लिया है। जीटीए चेयरमैन अनित थापाले वर्तमान समयसम्म पनि आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दै आइरहेको छ। कोरोनाको महामारीको गतिविधिलाई उनले ग्राउन्ड स्तरदेखि नै निरीक्षणसँगै भ्रमण गरिरहेका छन्। आज चेयरमैन थापाले खरसाङको लिङभ्यू स्थित क्वारेन्टाइन सेन्टरमा बस्ने मानिसहरूको निम्ति खाद्य सामानसँगै मानिसहरूलाई भेटवार्ता गर्न पुगेका थिए। आजको भ्रमण सम्बन्धी चेयरमैन थापाले अधिक जानकारी दिएका छन्। लङभ्यू भिजिट गर्नु पनि आएको थियो, तर यहाँको भाइहरूले एकदमै राम्रोसँगले काम गरिरहेको थियो। दिनरात मसँग कोअर्डिनेट भइरहेको थियो। यहाँको मान्छे आउनेहरूलाई आफै दिनु गइरहेको थियो। सिमलबाट पनि भेट्थे, एनजिओमा पनि भेट्थे। उनीहरूले ट्र्याक गर्दै थिए हाम्रो गाउँको मान्छे कहाँ छ, र उहाँहरूको आफ्नो प्रयासमा उहाँहरूले धेरै क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू बनाएर आफ्नो गाउँलाई बचाउने प्रयास लागिरहेको थियो। र त्यसको फलस्वरूपै आजसम्म लङभ्यू एकदम लङभ्यू पङ्खाबारी एकदम सुरक्षित पनि छ। अनि अब आज आएर मैले देख्दाखेरि
यो भाइरसले गर्दा लङभ्यू धेरै युनाइटेड पनि भएको छ। अनि भाइरस पछिमा अब लङभ्यूवासीलाई यसरी युनाइटेड भएर बस्ने, लङभ्यूको लागि यसरी सबै जनहितको कामहरूलाई सबै अगाडि मिलेर आउने, त्यो लङभ्यूमा धेरै दुःख छ बच्चालाई। घरि कमान बन्द हुन्छ, घरि कमान खुल्ला हुन्छ। हामीलाई अब कमान खोल्नु पनि कति गाह्रो परेको सबैलाई थाहै छ। तर अहिले अब कमान खोल्नु सबै स्थिति राम्रो छ, तर धेरै अझै अगाडि लानु छ लङभ्यूलाई। र सबै लङभ्यू मिलेर बस्यो भने हामीलाई अब काम गर्नु सजिलो पर्छ। हामीलाई काम गर्नलाई पनि गाह्रो हुन्छ। कोही बेला अब एउटा चिज गर्नु जाँदा त्यहाँ सिर्जना विवादहरू धेरै हुन्छ। यसरी नै तपाईँहरू जुन प्रकारले अहिले यो भाइरसलाई फाइट गर्नुलाई सबै युनाइटेड हुनुभएको छ र आगामी दिनमा पनि यसरी तपाईँ युनाइटेड भएर हेर्नुहोस् न, भाइरस त अब आज छ भोलि त हराउँछै हराउँछ। तर लङभ्यू अबलाई विकसित लङभ्यू हुनको लागि पनि सबै एउटा यसरी नै एकजुट भएर बस्नु जरुरी छ। र अब यस्तो डरलाग्दो अब अहिले हामी प्यानिक हुनु पर्दैन। जुन दुधेमा 3टा पोजिटिभ भयो, अहिले हाम्रो काम गरेको अवस्था मैले बुझ्दाखेरि अब यसको स्ट्रेन धेरै कम्ती भएर गइरहेछ। पोजिटिभ त धेरै बढिरहेछ, तर अब डेथ रेसियो 0 छ, रिकभरी रेसियो एकदमै हाई छ। जिटिए चेयरम्यान अनित थापाले वर्तमान समयसम्म पनि आफ्नो कर्तव्य। तो इस बीच हम आपको दिखा रहे थे ये कर्शियांग से, जहां पर कोरोना सेंटर का जायजा लिया जीटीए चेयरमैन अनित थापा जी ने। और इसी के साथ जो कमेंट्स आए हुए उसको हम लेते हैं। और सुजीत मुखिया जी ने कमेंट किया है कि प्लीज डोंट शो एनी कोरोना न्यूज। सर, अगर कोरोना न्यूज की रिपोर्ट नहीं बताएंगे आपको तो आपको कैसे पता चले कि कहां पर कितने रिपोर्ट्स हैं? और आए दिन फोन कॉल्स आते रहते हैं, हमें लोग पूछते रहते हैं। और अगर अपडेट हम नहीं देंगे, आप तक नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? हो सकता है आपके ही पड़ोस में कोई कोरोना पॉजिटिव हो और आपको पता ही ना चले। न्यूज़ संवाद एक ऐसा माध्यम है, चाहे वो प्रेस मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे हम लिख के आपको बताएं या आपको ऑन कैमरे के माध्यम से बताएं, लेकिन न्यूज़ जो है लोग इसीलिए देखते हैं ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंच सके। और यही हमारी प्रयास रहती है कि हर न्यूज़ अपडेट्स को जो है हम आप तक पहुंचा सके। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जसप्रीत, क्या कहेंगी आप? कहाँ की न्यूज आगे? एक और कमेंट भी आया है यहाँ पर शुभम शाह जी का। वी थिंक लॉकडाउन शुड बी स्ट्रिक्टनेस मैडम। हाँ जी, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए। और मेरे हिसाब से खुद को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। गाइडलाइंस हमें मिल रही हैं, लेकिन उससे फॉलो कितना किया जा रहा है या तो हम अच्छे से देख ही रहे हैं। हर लाइव सेशन में बोला जा रहा है कि जो कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही अच्छी तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते आपको दिखाएंगे गाडीधोरा की क्वारंटाइन सेंटर की कुछ स्थिति। खरसाङको गाडीधुरा स्थित क्वारेन्टाइन सेन्टरमा बाहिर काम गरेर आफ्नो घर फर्किने मानिसहरूलाई राखिएको छ भने उक्त क्वारेन्टाइन सेन्टरमा रहेकाहरूको निम्ति जानकारी लिन पंखबारी अम्बटे लिङबुङ समष्टिका अध्यक्ष प्रणाम रसाइली पुगेका थिए। उक्त विषयमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन समितिका सदस्य कुणाल छेत्रीले विस्तृत जानकारी दिएका छन्। विशेष गरी खरसाङ टेलिभिजन च्यानललाई हाम्रो क्वारेन्टाइन सेन्टर होम समितिबाट तपाईहरु धन्यवाद, तपाईहरु यहाँ आइदिनु भएको र हामीले विगत यस क्वारेन्टाइन सेन्टरको हामीले समिति गठन गरेर हामीले विगत 20 तारिकदेखि यस क्वारेन्टाइन सेन्टर होम चलाइरहेका छौँ र अहिलेसम्म राम्रै सुचारू रूपले एउटा सिस्टमेटिक एउटा संवैधानिक प्रकारले हामीले चलाइरहेको छौँ, डिसिप्लिनपूर्वक चलाइरहेको छौँ। र आजसम्मको रिपोर्ट अनुसार हाम्रो यस क्वारेन्टाइन सेन्टर होममा 34 जना, 4 जना लेडिज र 30 जना जेन्ट्स लगाएर 34 जनाले हाम्रो यहाँ सेल्टर होममा प्रवेश गरिसकेको छ। र त्यस 34 जना बाहेक 14 दिन क्वारेन्टाइन सकेर 14 दिन उनीहरू सकेर आफ्नो घर गइसकेको छ। त्यो 7 जना चाहिँ होइन, 7 जना चाहिँ 14 दिनको क्वारेन्टाइन पिरियड सकेर चाहिँ उनीहरू आफ्नो घरमा गइसकेको। तो और भी कमेंट्स आए हैं, हम आपको पढ़ के सुनाना चाहेंगे। सालोम जो जेम्स ने लिखा है, इफ दिस लॉकडाउन विल बी स्ट्रिक्ट वे देन ओनली वायरस विल डिक्रीज। हाँ जी, बिल्कुल हमने वही कहा कि हमें खुद सतर्क होना पड़ेगा। जब तक हम खुद सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, सैनिटाइज यूज नहीं करेंगे या कुछ इंटरवल्स में हाथ नहीं धोएंगे, तो हम अपने साथ अपने परिवार को भी संक्रमित कर सकते हैं और अपनी सोसाइटी को भी।
तो आगे बढ़ते हुए पदम शर्मा ने लिखा है अनित इज डूइंग हिज बेस्ट फ्रॉम डे वन। हाँ जी बिल्कुल, हमारे सारे संवाददाता बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और आप तक न्यूज़ पहुंचाने के लिए वह फील्ड में भी जा रहे हैं और स्टूडियो से भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अनित थापा जी की जैसे इन्होंने बात किया है कि जीटीए चेयरमैन की जो अभी स्थिति हम आपको दिखा रहे थे कि जीटीए चेयरमैन अनित थापा जी बिल्कुल डे वन से अच्छा काम जो है वो करते आ रहे हैं। हाँ जी, और आगे बढ़ते हुए सलोम जोम्स ने लिखा एंड ऑल पीपल फॉलो द प्रिकॉशन रेगुलरली स्ट्रिक्टली। हाँ जी बिल्कुल, हमने यही कहा कि सारे प्रिकॉशंस हमें खुद भी लेने पड़ेंगे और साथ ही साथ जो हमें गाइडलाइंस मिल रहे हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा, तो ही शायद हम इस कोरोना से लड़ पाएँ। और दिनेश राय ने कहा है हाउ इफेक्टिव लॉकडाउन इज इन सिलीगुड़ी। तो इसकी अपडेट्स हम आपको देंगे कुछ ही देर में, आपको सिलीगुड़ी की विभिन्न जगहों की स्थिति भी दिखाएंगे। और प्रदीप शर्मा ने क्लैप किया है, तो धन्यवाद, आप देखते रहिए SK लाइव। तो आगे बढ़ते हैं नेहा जी, हम कहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे? फिलहाल तो ये हमने यहाँ के जीटीए के जो अनित थापा जी है वहाँ की स्थिति दिखाई और आगे हम आपको ले चलते सिलीगुड़ी के लोगों की इस बीच क्या कुछ कहना है वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले सिलीगुड़ी के वासियों को इस बीच क्या कहना है, कैसी स्थिति है वो हम आपको दिखाते हैं। आपका नाम? संजय सिंह। नॉर्थ बंगाल और सिलीगुड़ी में जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़ रहा है उस हिसाब से आप खुद को सेफ कैसे रख रहे हैं? सिर्फ क्या हम के सैनिटाइज कर रहे हैं, अगर कस्टमर को या तो सैनिटाइज करना पड़ रहा है, मास्क पहन के आना चाहिए। मास्क पहना कीजिए, पहन के रहिए आप। हर टाइम तो नहीं रख सकता ना, वो तो है, लेकिन मार्केट में आए हो आप तो पहनना तो ज़रूरी है। पहनना जरूरी है, रखता है, लेकिन क्या अभी हर टाइम नहीं पहन सकता, इसलिए रखता है। तो थोड़ा दिक्कत ही है हम लोग का। हमारा नाम किशोर। थोड़ा थोड़ा तो हो रहा है अभी तो। हाँ नहीं, लॉकडाउन होने से तो देखिए ऐसा तो अच्छा ही था, लेकिन हम लोग का मुसीबत हो गया थी, दुकान इतना दिन बंद रहने से खाने उना का तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, इसीलिए हम लोग का थोड़ा मेंटेन करके ही चलना पड़ता है। कस्टमर लोग आता है उसका सैनिटाइज करता है, बैठने के बाद भी उसका सैनिटाइज करके देता है, ऐसे ही चलता है। आप आम जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे कोरोना के लिए? सबको सावधान रहना चाहिए। आपका नाम? दिलीप राय। अभी जो नॉर्थ बंगाल और सिलीगुड़ी में जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़ रहा है उसके हिसाब से आप अपना खुद का प्रिकॉशन कैसे ले रहे हो, सेफ कैसे रखते हो खुद को? सबसे जैसे रखना चाहिए वैसे रखते हैं, जैसा बोलते हैं टीवी पे ऐसे ऐसा करो ऐसे ऐसा रहो, उस हिसाब से चलते हैं। लॉकडाउन खोलना चाहिए था नहीं चाहिए था ये तो बात का बात है, लेकिन कितना दिन रहेगा ऐसा? अभी मानना पड़ेगा। अभी 1 महीना और भी बढ़ा देते तो बढ़ते थे। जो मार्केट जो उठने वाला है उठाने वाला है, हम लोग मेहनत करके और तो करना पड़ते थे, आगे और पीछे क्या, एकदम यही है बात और कुछ नहीं। आपका नाम? मेरा नाम सूरज है। कैसे सेव कर रहे हैं? जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। वैसे कर रहे हैं। क्या चीज़ का डर भैया? डरने से कैसे होगा? आपका नाम? विवेक दास। हम लोगों को तो 1-2 कस्टमर दिन में आ रहा है, ऐसे आदमी नहीं है मार्केट में, सुबह से रात तक खाली है। थोड़ा दूर डिस्टेंस में रहता है, 1-2 कस्टमर या दिन में आता है तो खाली है दुकान सुबह से। और खुद को सेफ कैसे रखते हैं आप लोग? हम लोग तो अपना प्रोटेक्शन खुद का, ग्लव्स मास्क पहन के सब समय रहता है हमेशा। इतना गर्मी में भी सब पहनना पड़ेगा अपना सेफ्टी के लिए। किस चीज़ में दे रहे हो आप? सब डिस्पोजल आइटम। आपका नाम? तो ये हम सिलीगुड़ी वासियों का इस बीच क्या कुछ कहना था वो हमने आपको सुना। और इसी बीच जो खबर आ रही है तराई से डुवर्स एवं पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर अगर हम बात करें, कुल मिलाकर अभी तक 26 रिपोर्ट जो है वो सामने आई हुई है और जो भी अपडेट्स आते रहेंगे वो हम आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अगर दार्जिलिंग की बात करें तो दार्जिलिंग में 17 रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आए हुए हैं, कालिम्पोंग में 4। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एक बार फिर चौंकाने वाली खबर आई है कि वहां से 1 डॉक्टर 2 नर्स और 2 जो टेक्निशियल डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई हुई है। यानी कि हम कह सकते हैं वहां से 5 रिपोर्ट जो है वो सामने आई हुई है। 1 डॉक्टर, 2 नर्स,
एक डॉक्टर, एक नर्स और 2 टेक्नीशियल डिपार्टमेंट के, माफ कीजिएगा, एक डॉक्टर, एक नर्स और 2 टेक्नीशियल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई हुई है और नक्सलबाड़ी से एक रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई हुई है। हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि दार्जिलिंग में 17, कालिम्पोंग में 4, उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज से फिलहाल 4 रिपोर्ट सामने आई हुई है और नक्सलबाड़ी के स्टेशन इलाके से जो है वो एक रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई हुई है। जैसे आगे बढ़ते हुए कहा कि स्थिति हम दिखाने वाले हैं। जैसे कि आपने कहा कि कालिम्पोंग में और 4 कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, तो आइए वहीं की तस्वीरें पहले देखते हैं। कालेबुङमा सोमबार थप 4 जना कोरोना पोजिटिभ मामला प्रकाशमा आएको छ, जसमा कालेबुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 अप्पर इच्छे, अलैची खोप अनि मल्ली निवासी रहेको बताएको छ। यी 4 जना व्यक्तिहरूमध्ये 2 जनाको ट्राभल हिस्ट्री महाराष्ट्र अनि चेन्नई रहेको साथै 2 जनाको भने कुनै ट्राभल हिस्ट्री पनि नरहेको बताएको छ। विगत 6 दिनमा कालेबुङमा कुल 15 जना पोजिटिभ मामला रहेको छ, जसमा 15 जनामा नै कुनै लक्षण भने थिएन। सोमबार समथार अनि निम्बोङका 60 अनि 70 वर्षीय 2 महिलाको दोस्रो टेस्ट नेगेटिभ आएपछि छुट्टी दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। कालेबुङमा सोमबार थप 4 जना कोरोना पोजिटिभ मामला प्रकाशमा आएको छ, जसमा कालेबुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 अप्पर इच्छे, अलैची खोप अनि मल्ली निवासी रहेको बताएको छ। यी 4 जना व्यक्तिहरूमध्ये 2 जनाको ट्राभल हिस्ट्री महाराष्ट्र अनि चेन्नई रहेको साथै 2 जनाको भने कुनै ट्राभल हिस्ट्री पनि नरहेको बताएको छ। विगत 6 दिनमा कालेबुङमा कुल 15 जना। इसी बीच जो जानकारी हमें अभी भी मिली है कि नक्सलबाड़ी से कुल मिलाकर 3 रिपोर्ट जो है वो सामने आए हुए, जिनमें से एक युवक, एक पुरुष और एक महिला की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई हुई है। और हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं कि दिखाएंगे कि श्रमिक ट्रेन में जब एक व्यक्ति आ रहे थे तो एक श्रमिक की जो है वो मौत हो गई है। वो एक रिपोर्ट हम आपको विस्तार से सुनाते हैं। ट्रेन में प्रवासी श्रमिक की मौत। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से केरल से मालदा लौट रहा था श्रमिक स्पेशल ट्रेन में केरल से मालदा लौट रहे एक श्रमिक की ट्रेन में मौत हो गई। मृत श्रमिक की शनाख्त शेख खातीब के रूप में की गई है। वह 27 वर्ष का था। वह मालदा के पुकुरिया थाने के चंदापुर गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि 24 घंटे तक श्रमिक का शव ट्रेन में ही पड़ा रहा। मंगलवार सुबह ट्रेन के मालदा टाउन स्टेशन पहुंचने के बाद शव को ट्रेन से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए उसे मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। जैसे कि 8 जून से सारे मॉल्स को खोलने की परमिशन दी गई है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और काफ़ी सारे रूल्स के साथ, सैनिटाइज करने के बाद, स्क्रीनिंग करने के बाद। तो इन सभी को फॉलो करते हुए कॉस्मोस और वेगा सर्कल की आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए फिलहाल हम लोग मौजूद है कॉस्मोस मॉल में और यहाँ के जो व्यवसायी है, जो यहाँ पर दुकान करते हैं, जिनकी यहाँ पे शॉप है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सुजीत सिंह। अच्छा, आपकी यहाँ पे क्या चीज़ की शॉप है? मेरी कपड़े की, लेडीज़ एथनिक वेयर की है और क्रॉक्स की है। अच्छा, तो अभी किस तरीके से कैसे मेंटेन करेंगे सब कुछ? मेंटेन करना मुश्किल है, बिकॉज रेंटल पे हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। चूँकि सेल जो हम लोग पहले करते थे लॉकडाउन से पहले, और अभी जो सेल होगी वो उसके बराबर नहीं होगी, बहुत ही कम होगी, 10% होगी। तो रेंटल पे हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, हम लोग रेवेन्यू पे ही करना पड़ेगा। रेवेन्यू का मतलब ये हुआ कि अगर 10% रेवेन्यू हम करते हैं तो 1 लाख की सेल में 10,000 हम मॉल को दे सकते हैं। 1 लाख की सेल में 10,000 का प्रॉफिट दे सकते हैं। अच्छा। जी। और अभी तो पिछले दिनों से बंद थी, और भी क्या प्रॉब्लम हुई आपको इस बीच अगर बात करें? बंद पीरियड में लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों की परेशानी हुई, तो जो जनरल परेशानी सबकी है वो हम लोग की परेशानी भी थी। कमाई नहीं हुई तो नेचुरली है कि परेशानी होगी। आज से खोल दिए हैं, तो कितने बजे से कितने बजे तक आप लोग खुले रखेंगे? हम लोग मॉल नहीं खोल रहे हैं, हम लोग अपनी मॉल तो खुली हुई है, बट हमारी शॉप नहीं खुलेगी। कब से खुलेगी? हमारी शॉप फिलहाल तो नहीं खुलेगी जब तक कि मॉल हम लोग सब कुछ नेगोशिएशन नहीं कर ले। क्योंकि कंफर्ट जोन में अगर हम नहीं रहेंगे तो हम खुल ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। मतलब अभी आप लोग नहीं खोल रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हम नहीं खोल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर और भी जो व्यवसाय कर रहे हैं उन लोगों से भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरवन मित्तल है। अच्छा। हाँ, आपकी तो हमारी भी यहाँ पे दुकान है और भाड़ा काफ़ी है दुकानों का। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोगों का जो लॉकडाउन का पीरियड का जो रेंटल्स है उसको वेव ऑफ किया जाए, और आगे भी
काम करने में जैसे सहूलियत हो, तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि मॉल के साथ में रेवेन्यू शेयरिंग में काम हो। तो अभी क्या आप अपने अपनी दुकानों को खोलेंगे या कैसे क्या? नहीं, अभी तो दुकान हम लोग वाइबल ही नहीं है, तो दुकान खोल के हम लोग कैसे क्या करेंगे? दुकान तो खुल गई आज से, मॉल खुल गई है, लेकिन हम लोग वाइबल नहीं है दुकान चलाने के लिए। फिर भी कब से आप लोग सोच रहे हैं, कब से सब कुछ कंफर्ट होगा तो आप लोग खोल पाएंगे? कंफर्ट ऐसा है कि मॉल अब हम लोग के साथ में मिल के हम लोग एक साथ काम करें, तभी पॉसिबल हो पाएगा ये चीज़। तो कि लॉकडाउन में हम लोग ऐसे भी बहुत प्रभावित है, स्टाफ को हमें भी मतलब घर बैठे सैलरी देना पड़ा है लॉकडाउन के दौरान। तो रेंटल्स जो है हम लोग यही अपना डिमांड है अपना कि रेंटल्स माफ़ किया जाए, रेंट माफ़ किया जाए, जो मॉल का किया जाए, जो लॉकडाउन के पीरियड का रेंट माफ़ किया जाए और आगे हम लोग को रेवेन्यू शेयरिंग में काम हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो यहाँ के व्यवसायी समिति के नहीं कहेंगे, जो यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं लोग, उनसे बातचीत कर रहे थे। उनका ये कहना है कि जो रेंट है वो मॉल का वो उनको कम कर दिया जाए, जो कि माफ़ कर दिया जाए, और उसके बाद जो है वो सुचारू रूप से अपने अपने दुकानों को खोल सकेंगे। फिलहाल हम अंदर की तरफ जाएंगे और देखेंगे फिलहाल कॉस्मोस मॉल की स्थिति किस तरीके से है और क्या कुछ व्यवस्थाएँ जो है वो की गई है। तो कॉस्मोस मॉल के अंदर जाने से पहले हम आपको दिखा रहे हैं जो सिक्योरिटी के गार्ड है वो आप देख सकते हैं, घड़ी घड़ी सफाई जो है, साफ़ सफाई की व्यवस्था जो है वो की गई है। और अंदर की तरफ चलते हैं और दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हैं कि रेलिंगों को भी लोग साफ़ सफाई करने में पूरे तरीके से जुटे हुए हैं और सैनिटाइज जो है वो भी किया जा रहा है हर वक्त, घड़ी घड़ी जो है। और चलिए अंदर की तरफ जाते हैं, क्या कुछ सुरक्षाएं हैं यहाँ पर। और यहाँ पर स्टैंड हेयर एक दिया हुआ है निशान कि आप यहाँ पर आके यहाँ पर खड़े होंगे और फिर स्क्रीनिंग की जो व्यवस्था है वो की जा रही है। और फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, तो फिलहाल हम आपको दिखा रहे थे कॉस्मोस की ये स्थिति, जो भी लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि लोग जो है वो सामान को ख़रीदने के लिए भी और शॉपिंग के लिए भी जा रहे हैं। एक एक करके ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाने के साथ ही इनको अंदर की तरफ जाने दिया जा रहा है। और लोग जो है स्क्रीनिंग होके अंदर सैनिटाइज़ हो रहे हैं, उनके हाथों को सैनिटाइज़ किया जा रहा है और उसके बाद जो है वो अंदर की तरफ जा पा रहे हैं। ये स्थिति जो है फ़िलहाल हम कॉस्मोस की स्थिति जो है वो हमने आपको दिखाया है। और चलिए अन्य मॉलों की इस बीच क्या कुछ स्थिति है वो भी हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग वेगा सर्कल मॉल पर मौजूद है और यहाँ पर भी जो है मॉल खुल चुकी है। क्या कुछ गाइडलाइंस है यहाँ पर, ठीक मेरे पीछे बहुत बड़ी बड़ी करके गाइडलाइंस जो है यहाँ पर यहाँ के मैनेजमेंट द्वारा लगाई गई है। अनलॉक 1.0 आप देख सकते हैं। और ये हम आपको बता दें कि जो भी कुछ लिखी हुई है वो आप खुद पढ़ के देख के समझ सकते हैं एक एक करके। यहाँ पर क्या कुछ गाइडलाइंस जो है वो लगाई गई है। जनरल गाइडलाइंस फॉर ऑल कस्टमर स्टाफ्स एंड associates, monitor your temperature daily, seek medical help in case of fever. If you have fever, cough and difficulties in breathing, seek medical care early and report to your doctor immediately. No masks, no entry. Face mask is mandatory to enter in the mall. Keep social distancing with everyone. Use tissue when you sneeze or cough to avoid causing an issue of others. Droplet spread virus. Arogya Setu app is compulsory for everyone. Special care on person hygiene. Frequent hand wash of alcohol based hand sanitizer or hand rub. Clean and daily washed uniform. Avoid close contact with anyone who has a cold or flu like symptoms. Avoid high touch point like elevator. और इसी के साथ आगे भी और भी जो गाइडलाइंस दिए गए, कंट्रोल पैनल, एस्केलेटर रेलिंग, फ्लोर रेलिंग एक्सेट्रा. कीप योर सराउंडिंग क्लीन, प्रॉपरली सैनिटाइज एज पर WHO एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइंस. वेल वेंटिलेटेड एंड पेस्ट फ्री. Uses of chewing tobacco, pan masala and cigarette are strictly prohibited inside of mall. Try to keep common washroom clean before and after use. Children below 10 years
Senior citizen avoid 65 years and pregnant women are advised to stay at home. Please with recent travel, people with recent travel history from containment zone and staying in containment zone are requested to not visit the premises for health and safety of other. ये जो रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर वेगा सर्कल मॉल के द्वारा ये सब लगाई गई हैं कि जो भी कंटेनमेंट जोन से अगर बाहर से आते हैं तो वो अंदर नहीं जा सकते हैं। रेलिंग पर वहाँ पर हाथ नहीं देना है। जो बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं, जो सीनियर सिटीज़न है, वो सभी जो है वो घर पर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। और जो भी गाइडलाइंस है वो हमने आपको दिखाया। अब हम चलते हैं फ़िलहाल अंदर की तरफ और यहाँ पर जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे फ़िलहाल जो है इस तरीके से गाइडलाइंस लिखी गई है और किस तरीके से आगे चल करके इसको फॉलो किया जाएगा। तो इसी बीच हमारे साथ यहाँ के जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के सर है वो जुड़े हुए, इनसे बात करेंगे। सर आपका नाम? शांतनु। सर जो गाइडलाइंस हमने बाहर पढ़ा है उसी के तहत सब कुछ पालन किया जाएगा और क्या कुछ होने वाला है? गाइडलाइंस पहले बाहर है, उसके अलावा जैसे कोई कस्टमर अंदर आते हैं तो पहले यहाँ पे हाथ धोने का इंतज़ाम है, हैंड वॉश का, और वो भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके यहाँ पे हम लोग मार्किंग करके रखे हैं। इसके अलावा जितना भी सीटिंग अरेंजमेंट्स है वहाँ पे भी मार्किंग करके रखे ताकि सब लोग डिस्टेंस में बैठे। इसके अलावा यहाँ पे जो सेल्फी जोन है, यहाँ पे जो जितने भी कस्टमर्स आते हैं, जो लोग फ़ोटो सेशन करते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग को मैसेज दे के रखे हैं कि आप हाथ धोइए, मास्क यूज़ कीजिए। आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डाउनलोड करना कंपलसरी है सबको, कस्टमर्स एंड स्टाफ सबको। और इसके अंदर जब भी जो लोग जाएंगे आएंगे, फिर कितने लोगों को एक साथ एंट्री मिल सकती है? देखिए एज सच तो एंट्रेंस का जो बात है अभी तो थोड़ा कम ही होगा, वो हम लोग डिपेंड करते हैं कितने गैदरिंग होते हैं उसके ऊपर। अगर हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग होते हैं तो हम लोग कस्टमर्स को बोलेंगे थोड़ा बाहर वेट कीजिए। अच्छा। और इंडिविजुअल स्टोर में अलग से गाइडलाइन है, कोई 10 एंट्री कर रहा है, कोई 30, कोई 20, ऐसे करके सब लोग एक गाइडलाइन मेंटेन करके सब लोग कस्टमर को एंट्री दे रहे हैं। तो ये तो आप देख रहे हैं कि वेगा सर्कल मॉल की स्थिति जो है वो सर ने हमको बताया। हम आपको दिखा दें कि जैसे ही एंट्रेंस होती है यहाँ पर आप सोशल डिस्टेंसिंग के एक मार्क देख सकते हैं, सर्कल बनाया हुआ है और लोगों को आते ही यहाँ पर हैंड वॉश करने के लिए आप 2 बेसिन देख सकते हैं और हैंड वॉश भी रखा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग लेकिन आप चारों तरफ देख पाएंगे। अगर इसी के साथ अगर हम सिटिंग की बात करें तो सिटिंग की अगर हम बातचीत करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर बनाई गई है बाहर बैठने के लिए, यहाँ पे क्रॉस कर दिया गया है और हर 2 मीटर की दूरी पर, यानी कि 2 गज की जो दूरी बताई जा रही थी उसी के तहत जो है लोग बैठेंगे। तो यहाँ पर जो एक सेल्फ़ी ज़ोन है, यहाँ पर वेगा सर्कल पे लोग जब भी आते हैं तो उन एक सेल्फ़ी ज़ोन है। यहाँ पर शाम के समय बहुत अच्छी एक दृश्य जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन आप देखिए एक मैसेज दिया गया 2 मीटर की दूरी के साथ, आरोग्य सेतु ऐप के है, प्लीज़ वेयर मास्क और सिगरेट, तंबाकू जो है वो नहीं खाना है आपको मॉल के अंदर, और ऐसे भी नॉर्मली भी नहीं खाना है। हैंड को वॉश कीजिए, फिर आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डाउनलोड कीजिए, मास्क को बराबर पहनते रहिए क्योंकि हमें जो है ये कोरोना वायरस को रोकना है। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो डिस्टेंसिंग को हमें मेंटेन करते रहना है। तो चलिए हम आगे की तरफ, अंदर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अंदर मॉल की स्थिति जो है और कैसी है। तो फिलहाल हम लोग एंट्रेंस पे हैं और देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे जो है सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए जो सर्कल्स जो है वो बनाए गए हैं और आगे भी आप देख सकते हैं हैंड सैनिटाइज करवा के ही लोगों को जाने दिया जा रहा है। हम भी यहाँ से चलते हैं और देखते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर हम सैनिटाइज़ करेंगे हाथों को, फिर चलेंगे अंदर। अब हमारे जो कैमरा पर्सन है वो भी हाथ सैनिटाइज़ कर लेंगे एक बार। तो फ़िलहाल हम लोग कॉस्मोस मॉल, माफ़ कीजिएगा, हम लोग वेगा सर्कल के अंदर पहुंच गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी लिखा है प्लीज़ मेंटेन डिस्टेंस। और यहाँ पर आप जितने भी जगहों पर हम आपको दिखा दें कि जो एक फुट मार्क लगाई गई है सभी जगहों पे, ये एक काफ़ी अच्छी पहल जो है वो की गई है वेगा सर्कल मॉल के द्वारा। यहाँ पर आप जितने भी दुकानें देख सकते हैं वो सभी शॉप जो है वो खुली हुई हैं। भीड़ बिल्कुल भी आपको नहीं दिखेगी, हालांकि कुछ लोगों की भीड़ जो है वो आपको दिख जाएगा, लेकिन ज़्यादा भीड़ जो है वो आपको नहीं दिखने को मिलेगी। और फ़िलहाल यह स्थिति जो है ये हम आपको दिखा रहे हैं वेगा सर्कल मॉल से। सभी दुकानें जो है वो बंद ही हैं, आपको कुछ भी खुली हुई नज़र नहीं आएगी।
तो चलिए, ये तो थी यहाँ की गाइडलाइंस, किस तरीके से खोला जा रहा है दुकानों को और क्या कुछ रेस्ट्रिक्शन है उसको पालन करके चलना पड़ेगा। और ये हमने वेगा सर्कल की स्थिति दिखाई। इस बीच काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट में रिप्लाई किया कि किस तरीके से क्या होना चाहिए। तो शुभम शाह जी ने लिखा है, न्यूजीलैंड became the first country कोरोना वायरस फ्री विथ 3 months ऑफ स्ट्रिक्टनेस लॉकडाउन। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने 5 रूल सही तरीके से फॉलो किए। पहले उनका जो लॉकडाउन था वो बहुत टफ था, जिसको, और सेकंड रूल यह था कि इसको ना जो भी रूल्स बने थे इसके, उसको अच्छे से ट्रांसफ़र किया था, मतलब सबको बताया गया था। और तीसरी बात ये थी कि टेस्टिंग कैपेसिटी जो थी उनकी, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से टेस्ट किया था और बहुत हाई रेट्स थे उनके टेस्टिंग के और जल्दी भी रिजल्ट्स आ रहे थे। और कंट्री जो कि है उनकी टेस्टिंग है। और दूसरी बात हम करें तो जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो वहाँ पर वो एक आइलैंड है जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो फैलना इजी नहीं है वहाँ पर, तो कम्युनिटी ट्रांसफ़र जो कि है वह कम रेंज में हुआ। और पांचवी बात यह है कि गाइडलाइंस जो कि है उसको बहुत सही तरीके से फॉलो किया गया था, मतलब बहुत स्ट्रिक्टली, और लोग भी मानने को तैयार थे। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई मानने को तैयार नहीं है, लेकिन वहाँ पर देखा जा रहा था कि लोग खुद इतने सतर्क थे कि वह खुद मान रहे थे जो भी गाइडलाइंस उन्हें दी जा रही थी। तो हम चाहते हैं कि हम वहाँ से कुछ सीखें और हम इसी चीज़ को अडाप्ट करके अपने इंडिया को भी नंबर 1 या कोरोना फ्री बना सकते हैं। बिल्कुल जसप्रीत। तो आगे बढ़ते हुए सालम जोम्स ने लिखा है, दिस इज़ ग्रेट न्यूज़। वो आपने पहले वाले कमेंट का रिप्लाई किया, धन्यवाद। और होप एवरीथिंग विल बी ओके इन दिस लॉकडाउन, गॉड ब्लेस ऑल। सैलम जोन्स ने लिखा, हाँ जी बिल्कुल, हम भी यही आशा करते हैं कि सब कुछ सही हो जाए इस लॉकडाउन में, और जिस तरीके से हमें गाइडलाइंस दी जा रही है तो हम अगर उसको सही तरीके से फॉलो करें तो सब सही हो भी सकता है। और आगे बढ़ते हुए, हाँ, अमित सुब्रदर ने लिखा है कि what are the new rules that are added in अनलॉक, मतलब इस बीच कई नए रूल्स जो कि हैं वह ऐड हुए हैं। तो उनमें से यही है, एक तो इंटरस्टेट मूवमेंट अलाउ कर दिया गया है, और साथ ही साथ होटल, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, ये सभी कुछ खुल गए हैं प्रॉपर सैनिटाइजेशन के साथ। और जो कि हम देख रहे थे, ये मॉल्स की जो हम वीडियोस देख रहे थे, उसमें सैनिटाइज प्रॉपर किया जा रहा है, स्क्रीनिंग की जा रही है। होटल्स को भी जो भी 50% सीट्स और जितनी कैपेसिटी है उसके साथ ऑपरेट करने को अलाउ कर दिया गया है। और साथ ही साथ जिम्स भी खुल रहे हैं 10 तारीख से, और शॉप्स और कमर्शियल सर्विसेज तो ऑन ही हैं, और व्हीकल्स, टैक्सीज, प्राइवेट व्हीकल्स भी अलाउ कर दिए गए हैं। तो आगे बढ़ते हुए नेहा जी, आप क्या बताना चाहेंगे? आगे जसप्रीत बढ़ते हुए हम दिखाना चाहेंगे कि सिलीगुड़ी के विभिन्न जगहों की स्थिति क्या है आज की, और अनलॉक डे में कैसी स्थिति रही।
तो ये हमने आपको दिखाई सिलीगुड़ी की स्थिति कि किस तरीके से ट्रैफिक फॉलो किया जा रहा है और कितने लोग बाहर निकले हैं, कुछ काम के लिए और कुछ बेवजह भी निकले हैं। उसकी भी फुटेज हमने आपको पहले दिखाई है। तो आगे बढ़ते आपको सुकना की कुछ स्थिति दिखाते हैं कि वहाँ पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है और कितनी भीड़ भाड़ है। सुकना मोड़ पर है जहां पर स्क्रीनिंग भी चल रही है और आप देख सकते हैं कि जो भी गाड़ी यहाँ से जा रही है उसकी स्क्रीनिंग हो रही है, प्रॉपर टेस्टिंग हो रही है और चेक भी किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर दुकानें भी खुली दिखाई दे रही हैं। हम आगे बढ़ते हुए भी आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे सुकना मोड़ से दार्जिलिंग मोड़ की तरफ। यहाँ आप देख सकते हैं दुकानें जो कि है वह खुली दिखाई दे रही हैं। लोग अपने कामकाज में लगे हैं मास्क पहनकर। यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं दुकानें खुली हैं। कुछ लोग यहाँ पर टोटो में जो कि है वह कपड़े बेचे जा रहे हैं और यहाँ पर भी कार वॉश की जो दुकान है वह भी खुली दिखाई दे रही है। बस तो ये हम आपको दिखा रहे थे कहाँ की स्थिति जो है वो कैसी है और इस अनलॉक डे 9 पे आज हम पहुंच चुके हैं और इसी बीच जो लोग कमेंट्स किए हुए वो भी हम लेते हैं। और लास्ट जो कमेंट विक्रम घिमेरे जी ने पूछा है कि कालिम्पोंग की स्थिति क्या है फिलहाल, और सुरेश बंतावारा राय जी ने कहा है कि दार्जिलिंग की स्थिति जो है कोरोना को लेकर क्या है। साथ ही मदन लिंबू सुबह अदिति छेत्री जी ने लिखा है कि अदित तिमरो फोन, पता नहीं ये जो मैसेज इनका कमेंट ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो रिपोर्ट और दार्जिलिंग और कालिम्पोंग की ये एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं कि तराई पहाड़ और
डुअर्स इलाकों में जो है स्थिति दार्जिलिंग के फिलहाल 17 पॉजिटिव केस है। कालिम्पोंग में 4 आज नए मामले आए हैं। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल से 1 डॉक्टर, 1 नर्स और 2 टेक्नीशियन जो है उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई हुई है। नक्सलबाड़ी से 3 रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई हुई है। तो ये कुल मिला जुलाकर आज की रिपोर्ट रही और साथ ही सिक्किम राज्य से 6 रिपोर्ट जो है वो नए आए हैं। और इस कार्यक्रम को आज फिलहाल हम लोग समाप्त करते हैं। जसरीत, आप कुछ कहेंगी? तो आज के लिए बस इतना ही। जैसे कि आपको उत्तर बंगाल और सिक्किम की विभिन्न जगहों की स्थिति दिखा रहे हैं, तो हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। तो आप बने रहिए SK लाइव के साथ। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095।